हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम दशहरा फेस्टिवल के बारे में देखेंगे। दशहरा की सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कहते हैं कि त्रेता युग के दौरान भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए भगवान रघुनाथ की मूर्ति को अपने हाथों से बनाया था तथा यज्ञ पूरा होने के पश्चात श्री राम ने मूर्ति को रघुनाथ की इस मूर्ति को अपने राज्य में ही स्थापित किया था। मगर कुल्लू का राजा जगत सिंह अपने अहंकार में एक बड़ा पाप कर दिया था। कुल्लू का राजा जगत सिंह अपने पापों से मुक्ति के लिए ही इस मूर्ति को कुल्लू लाए थे। यह कहानी राजा जगत सिंह से जुड़ी हुई है। दशहरे की कहानी राजा जगत सिंह से जुड़ी हुई है। भाई, राजा जगत सिंह कुल्लू का राजा हुआ करता था। ठीक है। राजा जगत सिंह राजा जगत सिंह कुल्लू का राजा हुआ करता था, जिसका शासनकाल 1637 से 1672 1637 से 1672 तक था। कहानी यह है किंवदंती यह है, कहते हैं कि राजा जगत सिंह ने अहंकार में आकर एक बड़ा पाप कर दिया था। इसके बदले में उसे एक ऐसा खौफनाक श्राप मिला था कि उसका जीना मुश्किल हो गया था। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में कुल्लू में राजा जगत सिंह का शासनकाल था तथा इसी के शासनकाल में ही मणिकर्ण के समीप एक गांव में ही पंडित दुर्गादत्त नाम का व्यक्ति रहता था। कौन? पंडित दुर्गादत्त नाम का व्यक्ति। पंडित दुर्गादत्त नाम का ही व्यक्ति रहता था। ठीक है। मणिकर्ण के समीप एक गांव में पंडित दुर्गादत्त नाम का व्यक्ति रहता था, जिसे कि घाटी में काम करते वक्त कुछ हीरे मोती मिले हैं। ऐसी सूचना मिलती है राजा जगत सिंह को कि पंडित दुर्गादत्त को घाटी में काम करते समय कुछ हीरे मोती मिले हैं और राजा इन हीरे मोतियों को पाना चाहता था, लेकिन अहंकार में आकर उसने इन्हें पाने की ठान ली। राजा ने राजा जगत सिंह ने सैनिकों को आदेश दिया कि दुर्गादत्त से सारे के सारे मोती छीनकर खजाने में जमा किए जाए। सैनिक भी चले आए और दुर्गादत्त को खूब मारा पीटा, लेकिन हीरे मोती सैनिकों को नहीं मिले तथा उसे आए दिन दुर्गादत्त को आए दिन सभी के सामने सजा दी जाने लगी। जब राजा जगत सिंह का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो दुर्गादत्त ने खुद को परिवार सहित अपने घर में बंद कर लिया। इसके बाद उसने घर को आग लगा दी और खुद भी परिवार सहित जल गया। लेकिन मरने से पहले राजा को श्राप दिया कि जब भी राजा चावल खाएगा तो उसे चावल के दानों की जगह कीड़े दिखाई देंगे, वहीं पीने का पानी खून बन जाएगा। बाद में श्राप का असर दिखने लगा और राजा का खाना पीना मुश्किल हो गया। इसी बात से राजा बहुत दुखी हुए, है ना, और उनका अब अहंकार भी टूट चुका था। इस श्राप के डर से राजा जगत सिंह एक संत हुआ करते थे उनके शासनकाल में, जिनका नाम था जिनका नाम था बाबा कृष्ण पंथारी। बाबा कृष्ण पंथारी। बाबा कृष्ण पंथारी के पास गया, जहां संत ने उन्हें राजा जगत सिंह को सुझाव दिया कि भाई यदि अयोध्या के त्रेतनाथ मंदिर से रघुनाथ की मूर्ति को लाए और भगवान राम ने अपने जीवन काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान बनाई थी और उस मूर्ति की प्रतिष्ठा अपने राज्य में करे, है ना, और भगवान रघुनाथ का मंदिर मंदिर बनवाए, है ना, ऐसा करने से वे श्राप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कहा बाबा कृष्ण पंथारी ने राजा जगत सिंह को कि भाई यदि वो अयोध्या में रघुनाथ की मूर्ति को अपने राज्य में लाकर यहाँ पर मंदिर बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करे, है ना, तो वे जो है वो उस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। इसी काम के लिए इसी मूर्ति रघुनाथ की मूर्ति को लाने के लिए राजा जगत सिंह ने दामोदर दास को चुना। किसे? राजा जगत सिंह ने दामोदर दास को चुना। दामोदर दास को दामोदर दास को दामोदर दास को बुलाया। दामोदर दास अयोध्या पहुंचकर मंदिर के पुजारियों के साथ घुल मिल गया और एक दिन मौका पाकर रघुनाथ की मूर्ति को चुराकर कुल्लू के लिए रवाना हो गया दामोदर दास। लेकिन पता लगने पर पुजारियों ने इसका पीछा किया
और रास्ते में दामोदर दास को पकड़ लिया। जब दामोदर दास को मूर्ति की चोरी के लिए प्रताड़ित किया गया, तो उसने वास्तविकता से पुजारियों को अवगत करवाया, लेकिन पुजारियों ने मूर्ति को ले जाने से साफ मना कर दिया। अब पुजारी मूर्ति को अयोध्या ले जाने लगा, तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। और वही पुजारी जब मूर्ति को कुल्लू की तरफ ले जाने लगा, तो उसकी दृष्टि साफ स्पष्ट होने लगी। इस पुजारी ने इस घटनाक्रम को प्रभु श्री राम की इच्छा समझा और उसने मूर्ति दामोदर दास को सौंप दी। सन 1651 ईस्वी में कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया। कब किया था स्थापित? 1651 में रघुनाथ की मूर्ति को रघुनाथ की मूर्ति को स्थापित किया। इसके पश्चात राजा धीरे धीरे रोग मुक्त हो गया तथा रघुनाथ जी के सम्मान में ही राजा जगत सिंह द्वारा, है ना, रघुनाथ के सम्मान में ही रघुनाथ के सम्मान में ही राजा जगत सिंह द्वारा राजा जगत सिंह द्वारा 1651 में दशहरे की परंपरा आरंभ हुई। दशहरा बनाने की परंपरा आरंभ हुई। दशहरा बनाने की परंपरा आरंभ हुई और कुल्लू में 365 देवी देवता भी रघुनाथ जी को अपना इष्ट मानकर दशहरा उत्सव में शामिल होने लगे। अब रही दशहरे की बात। दशहरा मनाया कब जाता है? जिस दिन भारत में अश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा समापन होता है, उस दिन कुल्लू दशहरा आरंभ होता है। कुल्लू दशहरा कब शुरू होता है? जिस दिन भारत में अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा समापन होता है। उस दिन कुल्लू का दशहरा शुरू होता है। कहने का मतलब जिस दिन पूरे भारत में दशहरा मनाया जाता है, उस दिन से कुल्लू का दशहरा शुरू होता है, आरंभ होता है और 7 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिन तक? 7 दिनों तक मनाया जाता है कुल्लू का दशहरा। ओके। दशहरे के प्रथम दिन भगवान रघुनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है ना। प्रथम दिन क्या किया जाता है? दशहरे के प्रथम दिन भगवान रघुनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा निकाली जाती है ना, जिसमें देवी हिडिंबा सहित सैकड़ों देवी देवता भाग लेते हैं तथा उत्सव का पहला दिन ठाकुर निकलने के नाम से जाना जाता है ना। किस नाम से जाना जाता है? ठाकुर निकलने के नाम से। ठाकुर निकलने के नाम से जाना जाता है प्रथम दिन। तथा छठे दिन को मुहक्का कहते हैं। इस दिन दशहरे में स्थित देवी देवता रघुनाथ जी के पास अपनी हाजिरी लगाते हैं। 6th डे को क्या बोला जाता है? मुहक्का। इस दिन इस दिन उत्सव में जितने भी देवी देवता होते हैं वो रघुनाथ जी के पास अपनी हाजिरी लगाते हैं तथा वहीं दशहरे के अंतिम दिन भगवान रघुनाथ जी का रथ खींचकर मैदान के अंतिम छोर पर लाया जाता है तथा ब्यास नदी के किनारे तैयार की गई लंका में, है ना, तथा अंतिम दिन क्या किया जाता है? 7th डे यानी अंतिम दिन क्या किया जाता है? भगवान रघुनाथ की मूर्ति को ब्यास है ना, मैदान में खींचकर एक अंतिम छोर तक लाया जाता है तथा ब्यास नदी के किनारे तैयार की गई लंका में रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। 7th डे को और ब्यास नदी के किनारे तट पर एक लंका तैयार की जाती है जिसमें रावण, मेघनाथ तथा कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं और शाम के समय 5 बलियां दी जाती है ना। कौन कितनी बलियां? 5 बलियां दी जाती हैं। 5 बलियां दी जाती है। किस किस की दी जाती है 5 बलियां? जिसमें रहता है भैंसे की, मुर्गा, मछली, केकड़ा तथा सुअर। इन 5 की बलियां दी जाती हैं और दशहरे का समापन होता है। अब बलि प्रथा समापन का अंत कर दिया किया जा चुका है ना। संभवतः अब इन बलियों को नहीं दिया जाता होगा। तो ये थी हमारी
राजा जगत सिंह से है ना, दशहरे का इतिहास, दशहरा उत्सव। ओके, इसमें राजा जगत सिंह के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके पीछे वाली वीडियो में राजा जगत सिंह के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। राजा जगत सिंह ने, जैसे कि हमने पढ़ा है कि 1660 में राजा जगत सिंह ने कुल्लू रियासत की राजधानी को नगर से स्थानांतरित किया था सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर महल यानी 1660 में सुल्तानपुर महल का निर्माण करवाया था। दशहरा परंपरा दशहरा मनाने की परंपरा शुरू की थी राजा जगत सिंह ने। ओके, ये था आपका दशहरा उत्सव। यहाँ